सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। सभी का स्वागत भी, वेलकम भी और अभिनंदन भी। सभी जल्दी से जुड़ जाएं। और आज आप लोगों के लिए समझ ही गए होंगे मेरे सामने सामान देखकर, और जो हम बात करने आए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पंचामृत बनाने की सही विधि क्या है। लोग ये तो जानते हैं कि दूध, दही, शहद, चीनी से ही बनता है। क्या चीज? कौन सा? इधर से आके ले लो, पीछे से। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पंचामृत दूध, चीनी, चावल, दूध, दही, चीनी, शहद से, घी से बनता है। लेकिन उसकी सही मात्रा क्या है पंचामृत बनाने की, आपको ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब वो सही मात्रा से बनता है, पंच अमृत में जो उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, मेजरमेंट, वो बहुत जरूरी है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो ये पंचामृत कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हम बड़ी पूजा करते हैं, हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, बट हमारी भगवान नहीं सुनता। तो मैं ये कहूंगी कि मैं बोल रही हूं कि मेरा ये काम हो जाए। सपोज दैट मैं पतली हो जाऊं, एक एग्जांपल देती हूँ, मैं पतली हो जाऊं। तो मैंने यूनिवर्स से क्या बोला? मैं पतली हो जाऊं। तो हो सकता है मैं बीमार हो जाऊं और मेरा वेट लॉस हो जाए। अब अगर मैं ये बोलूं मैं स्वस्थ रहते हुए, शरीर हेल्दी रहते हुए स्लिम ट्रिम दिखने लग जाऊं, स्लिम ट्रिम हो जाऊं, तो बात का मीनिंग बदल गया ना। आपने बोला मैं स्वस्थ रहते हुए, हेल्दी रहते हुए मेरा वेट कम हो जाए, और आपने बोला मेरा वेट कम हो जाए, प्लीज भगवान जी मेरा वेट कम हो जाए। तो हम जो बोलते हैं उसका तरीका सही रिजल्ट लाता है। सपोज दैट आप बोलते हो मुझे पैसा दे दो भगवान, मुझे पैसा दे दो। तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको पैसा नहीं देता, लेकिन आप पैसे ही तो मांग रहे हो सकता है वो आप पर डे का आपको 100 रुपीज दे रहा हो, पर डे का आपको 500 दे रहा हो। लेकिन जब आप मानते हो कि मेरे को जीवन में मेरा जीवन सुचारू रूप से चल सके, मुझे इतना आप आर्थिक स्थिति मेरी इतनी मजबूत करो कि मैं अपने एक्सपेंसेस, अपनी चीजों को और ज्यादा बढ़ा सकूं, तो बात अलग हो जाती है ना। मांगा आपने दोनों तरफ पैसा ही है, लेकिन वहां पे आपने क्लैरिटी दी है और यहाँ पे आपने क्लैरिटी नहीं दी है। तो पंचामृत 5 अमृतों से, 5 चीजों से मिलके बनता है, लेकिन जब ये 5 चीजें मिल जाती हैं तो अमृत के समान ये हो जाता है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि जब हम पंचामृत बनाते हैं तो वो 5 चीजें तो हमें पता है, बट उसकी क्वांटिटी क्या होती है। लोगों को ये तो पता होता है कि पंचामृत ऐसे बनता है, बट उनकी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता होता। इसलिए आज हम उसकी क्वांटिटी पे भी बात करेंगे। जब हम सावन में पंचामृत बना रहे हैं तो क्या चेंजेस रहेंगे, और जब हम अपने ठाकुर जी के लिए, अपने बाल गोपाल के लिए पंचामृत बनाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस रहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और सेकंड थिंग, मैं आज सावन से रिलेटेड आपको कुछ उपाय भी देने वाली हूँ जो बहुत पावरफुल हैं, तो उसके लिए भी। थैंक यू बीना जी। और आपने कुछ और भी नोटिस किया होगा तो वो भी आप नोटिस करिए, और बहुत सारे प्यार के साथ बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा अटैचमेंट, लव यू। मैं ठीक हूँ विद्या जी, आप कैसे हो? चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों के कमेंट पढ़ लूं, बड़ा मजा आता है आपके कमेंट पढ़ने में। थैंक यू नीता जी, थैंक यू मीता जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू। मजा आता है आप लोगों के कमेंट पढ़ने में, लव यू। पनीता जी, अपनी ओरा को पॉजिटिव रखना पड़ता है,
क्योंकि अगर खुश रहना है, और मैं ये नहीं कहती कि मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं, मुझे वो नहीं पता मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं, बट मैं ये जरूर कहती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ जरूर है, और क्योंकि उस ब्लेसिंग को, उस आशीर्वाद को मैं अपने साथ फील करती हूँ, इसलिए ओरा स्ट्रांग हो ही जाती है, क्योंकि जो कनेक्शन है उनके साथ वो बड़ा बड़ा अच्छा है। बहुत खैर, अपने अपने सबके अपने अपने उस कनेक्शन को लेके अपने अपने व्यूज होते हैं, अपने अपने फीलिंग्स होती हैं। मेरी बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, इसलिए ओरा अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। बहुत से लोग बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन सब बच जाता है। हाँ जी मुझे पता था, जब मैं थोड़ा सा लाइनर लगा रही थी तो मुझे पता था आपने यही कहना थैंक यू भाई इतना ध्यान देने के लिए। ओरा को कैसे पॉजिटिव रखें? सच्ची बता रही हूँ, एक मूल मंत्र रोज बोलने को तैयार हूं, बुरे लोगों से दूर रहो। जो आपको दुख देते हैं मेंटली कैसा भी, उनसे दूर रहो। जो आपका मिसयूज करते हैं, देखो कोई आपको एक बार मिसयूज कर रहा है, 2 बार मिसयूज कर रहा है, ये उसका पाप है, ये उसकी गलती है। लेकिन अगर आप बार बार अपने आप का यूज करने देते हो उस इंसान को, तो ये आपकी गलती है, फिर उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो है ही बुरा। लेकिन आपको पता है मेरे को किसी इंसान ने 2 बार यूज किया, 3 बार यूज किया, अब मैं फिर भी हो रही हूं, तो ये मेरी गलती होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं तो दिल की बड़ी अच्छी हूं, कोई मेरा कुछ भी कर ले, मेरा कितना भी यूज कर ले, क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो भगवान जी को चेहरा दिखाना। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहता है मैंने तेरे को बुद्धि देके भेजा है, बुद्धि का इस्तेमाल तो कर। महाभारत में एक एक चीज तुझे समझा दी, पूरा गीता का उपदेश तुझे दे दिया मनुष्य को, फिर भी बुद्धि का इस्तेमाल तो करता। तो भगवान कृष्ण ने जब अपने कजन को नहीं वो किया अपने, है ना, तो हमको भी उन्होंने यही कहा है कि इस्तेमाल मत होते रहो। 1-2 बार धोखा हम खा सकते हैं कि हमें नहीं पता था कि वो पर्सन कैसा है, लेकिन जब हमें पता था वो पर्सन कैसा है और फिर भी मैं नहीं वो कोई बात नहीं, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, रिश्ते तो निभाने ही पड़ते हैं। रिश्ते निभाओ तब जब रिश्ता दूसरा भी निभा रहा हो। रिश्ते तब मत निभाओ जब सिर्फ आप ही को देना है, फाइनेंशियल भी, पैसा भी, हेल्थ से भी, शरीर से भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, मेंटल भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बेवकूफ हो, इसका मतलब आप अपने ही दुश्मन हो। तो मेरा एक लॉजिक है, रिश्ता तब तक निभाओ जब तक सामने वाला उसको समझे, क्रेडिट दे, उसके बाद नहीं तो ऑल गुड। मेरा रिश्ता वैसे भी उधर है, इधर नहीं भी बनता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं पॉजिटिव रहती हूँ। दूसरा, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत गंदा बोलेंगे, तो बोलने दो, क्योंकि वो जो गलतियां कर देते हैं ना, जो पाप करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो आपको कष्ट देते हैं, वो अब कैसे साबित करें कि वो सही है, क्योंकि उनकी आत्मा उनको अंदर से बोल रही है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। अब वो अपनी आत्मा को चुप करने के लिए क्या करते हैं, ढिंडोरा जाके पीटते हैं, लोगों को जाके बोलेंगे वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, हमने तो उसको ये किया, हमने तो उसके साथ ये किया, हमने तो उसके साथ वो किया, और फिर तो ये हुआ, उसने पता तुम्हारे लिए ऐसा बोला, उसने पता तुम्हारे लिए ऐसा कहा। अब वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए और दुनिया के, समाज के डर के लिए जा जाके गाने गाते हैं और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को समझो और दूर रहो, आपकी ओरा निगेटिव हो नहीं सकती। तो इस चीज को समझ के चलो तो अपने आप चीजें अपने आप अच्छी चलेंगी, नहीं समझ के चलोगे तो फिर आपको खुद समझना पड़ेगा। दूसरा, जो भी निगेटिव एनर्जी है वो मेरे से निकल के बहुत दूर जा रही है, तो बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है ना, बहुत दूर जा रही है, बहुत दूर, है ना, बहुत दूर जा रही है। तो उसको आपको अपने ऊपर से हटाना है। नजर लगेगी, कुछ लोग चिढ़ेंगे, दुश्मन आपको छुप छुप के देखेंगे, है ना, कैसे भी आपके बारे में पता करेंगे। अब मैं सोशल मीडिया पर हूँ, भले ही मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूं, लेकिन जिनको मुझे देखना है ना वो देखेंगे आके। कुछ लोग प्यार में, खैर प्यार वालों को क्यों मैं ब्लॉक करेगा, लेकिन कुछ लोगों को जिनको मैं पसंद नहीं करती हूँ, जिनको मैं अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती, बट वो आएगा, मुझे छुप के देखेगा, क्योंकि उसको मेरे से प्रॉब्लम है, वो हमें आगे बढ़ता नहीं देख सकता, इसलिए वो छुप छुप के देखता है।
ये आपके साथ भी होगा, उसका फॉर्म अलग होगा कि आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, वो किसी से आपके बारे में पूछेगा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जानकारी पूरी रखेगा आपके बारे में। आपने क्या खाया, आपने क्या पहना, आपके घर में कब लड़ाई हुई, आपके घर में कब खुशी हुई, आपसे ज्यादा उसको पता होगा। लेकिन पता है ना ये इंसान ऐसा है, बस दूर रहना सीखो। डरो मत समाज से, डरो मत दुनिया से कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कुछ नहीं कहेगी। दुनिया अच्छाई को अच्छा ही बोलेगी और बुरे को बुरा ही बोलेगी। आज भले ही किसी की बातों में आके दुनिया कुछ भी बोल दे, बट रियलिटी रियलिटी ही रहेगी। दुर्योधन को लगता था वो सही कर रहा है, पांडवास का अपना वो नहीं दे रहा। रावण को लगता था वो सही कर रहा है ना। रावण की बहुत बड़ी लंका में लोगों उसको किसने समझाया था? सिर्फ एक विभीषण जी ने और एक मंदोदरी जी ने। और उसको किसी ने समझाया था कि तुम गलत कर रहे हो? नहीं, किसी ने नहीं समझाया था। कुछ लोग डर गए थे, कुछ लोग उसी के साथ थे। तो ऐसे दुनिया में कुछ लोग उनसे डरेंगे, कुछ लोग उनका साथ देंगे। तो देने दो ना, आप तो सही बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने आप ओरा स्ट्रांग, मस्त मोला रहो, हाथी की तरह रहो। हाथी की पिक्चर्स लगा लो भाई अपने घर में, एक मस्त मोला हाथी की। उसको जब भी देखोगे ना अपने आप को फील करोगे उसके जैसा। अरे यार ये जानवर होते हुए कितना मस्त है। और जब अपने भी आता है ना तो पूरा जंगल उखाड़ के रख देता, पूरा गांव बर्बाद करके रख देता है। तो बनो तो हाथी जैसा, मेरा तो ये मानना है कि बनो तो हाथी जैसा। भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अपने ऊपर आऊंगी तो फिर मैं सब बर्बाद करके जाऊंगी। तो क्वालिटीज तो ऐसी होनी चाहिए, तो अपने आप पूरा स्ट्रांग रहेगी, है ना सुमन जी? देखिए सुमन जी को अच्छी लगी बात और सुमन जी इस बात को बिल्कुल अपनाएंगी भी। हाँ जी, बिंदु जी आप कहोगे तो बिल्कुल कॉल ले लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पंचामृत बनाने की विधि, ये मेरे ठाकुर जी का ही लोटा और चम्मच है, तो इसलिए मैं इसी पे बनाना आपको सिखा देती हूँ। क्योंकि पंचामृत को बनाने के लिए आपको दो चीजें ही लेनी पड़ेंगी। या तो कांच लीजिए, हाँ, लेकिन कांच को बहुत अच्छा एलिमेंट नहीं माना गया है पंचामृत के लिए। या तो कांच लीजिए, या तो जो सबसे अच्छा है पंचामृत को तैयार करने के लिए वो है चांदी। दूसरा मिट्टी, चांदी या मिट्टी। थर्ड उसमें आते हो तो आप कांच का बॉल या कांच का कुछ भी आप यूज कर सकते हो। पीतल या तांबे में पंचामृत नहीं बनाया जाता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। पंचामृत पीतल या तांबे में, कांसे में नहीं बनता है। अगली जो बात है, इसको स्टील के बर्तन में, जग में, लोटे में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, स्टील में शनि तत्व भी होता है, इसलिए अगर स्टील से अच्छा जो एलिमेंट काम करेगा, मेटल काम करेगा, वो चांदी यानी सिल्वर काम करेगा। नहीं है सिल्वर, कोई परेशानी नहीं है। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का बर्तन तो हर एरिया में, हर गांव में, हर शहर में, हर कूचे में मिल जाता है। आजकल तो ऑनलाइन भी मिट्टी के बर्तन मिलने लगे हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी मिट्टी के बर्तनों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, एक चांदी का कोई भी बर्तन ले लेना है। अब क्वांटिटी जो मैं बता रही हूँ आप उसको मेजरमेंट को लिख लो। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो उसको प्लस करते जाओ, लेकिन मेजरमेंट जो आज मैं लिखवाने वाली हूँ उसकी बराबर उतना ही रखिएगा। जैसे सबसे पहले हम लेंगे दूध, तो दूध कितना होना चाहिए? सपोज दैट मैंने दूध लिया 4 चम्मच, तो 1 2 3 4। ठीक है, 22 से सावन लग रहे हैं और आपको करनी है अपनी विश पूरी, आपको अपनी इच्छा सारी पूरी करनी है। तो ये आज की विधि अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ताकि आपको परमात्मा का पूरा पूरा वो मिल सके। कहते हैं ना नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें नव के नवग्रह हैं, तो आपको नवग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा और भोले बाबा तो जल्दी प्रसन्न होंगे ही होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। जय खाटू श्याम बाबा की। अब आपने क्या लिया, 4 चम्मच दूध। तो अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आपने 4 कटोरी दूध ले लिया, 4 गिलास दूध ले लिया, 4 किलो दूध ले लिया, बट आपने बराबर मात्रा को ध्यान से समझना है। अब 4 चम्मच दूध लेने के बाद दही कितनी लेनी है आपको?
इस चम्मच से मैंने दूध लिया था, तो सेम चम्मच से मैं दही लूंगी, और मैंने अगर 4 चम्मच दूध लिया है तो मैं चम्मच दही लूंगी 2, आधा कर दिया। कितना किया? 2 चम्मच दही। तो कितना किया मैंने? 4 चम्मच दूध और 2 चम्मच दही। दही बिल्कुल फिटा हुआ होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल फेटा हुआ होना चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो जितना आपने दूध लिया है उसका आधा आपने लिया दही। अच्छा, आपने अगर 4 कटोरी दूध लिया है तो आप दही कितने लोगे? 2 कटोरी। अगर आपने 4 किलो दूध लिया है तो दही कितनी लोगे? 2 किलो, आधा। तो आपने कितना लेना है? जितना मात्रा में आपने दूध लिया है उसका आधा आपने दही लेना है। अगर आप ज्यादा बना रहे हो, है ना, आपने अगर सत्यनारायण की कथा कराई है और आप प्रसाद स्वरूप बनवा रहे हो तो भी ऐसे ही बनेगा। शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए बनवा रहे हो तो भी ऐसे ही बनेगा। माता का अभिषेक करना चाहते हो आप तो भी ऐसे ही बनेगा। अब हमने क्या चीजें ले ली? दूध और दही। दूध और दही के बाद जो तीसरी आप लोगे चीज, वो लोगे चीनी, यानी शक्कर। अच्छा, अब दूध 4 चम्मच, दही आपकी हो गई 2 चम्मच। चम्मच कम लाई हो तुम, चम्मच लेके आओ एक्स्ट्रा, एक दो। तो अब चीनी पे मैं डालूंगी दही से आधा, यानी दही लिया है मैंने 2 चम्मच, तो मैं चीनी कितनी लूंगी? 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच मैंने चीनी ले ली। तो अब आपको इस पे और ध्यान देना पड़ेगा कि दूध 4 चम्मच, उसका आधा दही, और दही का आधा चीनी, दही का आधा चीनी, और अब चीनी से आधा लेना है। अब मैंने 4 चम्मच दूध लिया था, दही 2 चम्मच ली थी, चीनी मैंने 1 चम्मच लिया। तो देसी घी मैं कितना लूंगी? मिल्क होना चाहिए गाय का कच्चा दूध, अगर आपने पंचामृत को सही में समझना है तो। मैं ना पहले हरिद्वार बहुत जाती थी अपने गुरुजी के आश्रम में। तो वहां पे ना जो गुरुजी के एक शिष्य थे, वो उनका जैसे हम लोग ड्यूटीज लगवा लेते हैं ना कि हमारी किचन में रहेगी या हमारी बर्तन में रहेगी, तो थोड़ी ड्यूटीज पे रहते थे। इतना खैर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं जो मैं किसी को बात बताऊं, छोटी मोटी ड्यूटीज पे थे। तो मैं एक वहां पे उनके शिष्य थे, तो उनको भोजन देना होता था। तो एक बार मैंने उनको भोजन देने गई, तो उनके भोजन में सिर्फ पता है क्या था? वो यही चीजें लेके बैठते थे, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि दूध इतना आएगा, चीनी इतनी आएगी, ये इतना आएगा, ये इतना आएगा। बनाते वो खुद थे। तो पंचामृत एक ऐसा अमृत है जो आपकी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। आप पी के देख लो, फिर आप बताओ। आपके कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका हर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। आप कहोगे मैम शुगर कैसे कंट्रोल कर सकता है? शुगर तो आप डाल रहे हो, लेकिन जब ये पांचों चीजें मिलती है ना, तो वो शुगर अमृत जैसा भी काम करती है। इसलिए आपकी बहुत सी बीमारियां इससे दूर होती हैं। और अगर आप पंचामृत जो ठाकुर जी के लिए हम बनाते हैं, जिसमें तुलसी पत्र और ड्राई फ्रूट मखाना वखाना होता है, अगर आप ये डेली लेने लगो तो आपको किसी और फूड की नीड नहीं रहती। आपको पता है आजकल के बच्चे प्रोटीन कंटेंट मानते हैं, हमने ना वेजीज खानी है, हमें स्लिम ट्रिम दिखना है, हमें प्रोटीन पीना है। मैं कह रही हूँ एक बार ना सब छोड़ के पंचामृत पी के देख लो। सुबह उठते हो, नाश्ते में 1 ग्लास पूरा पंचामृत ले लो। सत्तू का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब हमने चीनी से आधा लेना है देसी घी। देसी घी थोड़ा सा पिघलाने की जरूरत आपको रहेगी, तो पिघलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप पिघलाओगे नहीं तो आपको क्वांटिटी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो मैंने लिया आधा चम्मच देसी घी। तो दूध लिया, दही लिया, चीनी लिया, और चीनी से आधा लिया देसी घी। फिर से आप बताएं, जितना दूध उसकी आधी दही, दही से आधी चीनी, और चीनी से आधा घी, यानी देसी घी। और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। देसी घी पिघलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी, मैं बिंदु जी इसको वीडियो को पहले भी लाइव कर चुकी हूँ। आई थिंक लॉकडाउन के पीरियड में किया था ना बिंदु जी?
क्योंकि आई थिंक वो घर का वीडियो है मेरे। ठीक है, अब देसी घी से आधा शहद, शहद कोई भी हो सकता है, मैं डाबर शहद पे ही इतना विश्वास करती हूँ क्योंकि शहद अच्छा मिलना मुश्किल होता है। तो अब देसी घी से भी आधा, यानी अगर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली थी, आधा चम्मच घी डाला था, तो आधे से भी आधा यानी 1/4 चम्मच मैं डालूंगी शहद। कितना? 1/4 चम्मच मैं डालूंगी शहद। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपने बनाते समय इतना ध्यान रखना चाहिए, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, मिल्क कच्चा, उबला हुआ नहीं, बॉइल्ड मिल्क नहीं, कच्चा। कभी भगवान की पूजा में आपको बॉयल दूध का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, सिर्फ ठाकुर जी को जो भोग लगाती हूँ ना मैं दूध का, जब रात को वो सोते हैं या सुबह जब मैं उनको उठाती हूँ तभी उसमें बॉयल मिल्क होता है। अदरवाइज ठाकुर जी में भी चाहे नहलाना हो चाहे पंचामृत बनाना हो, दूध कच्चा ही रहता है। जब हम नवरात्रों में दुर्गा जी का अभिषेक करते हैं तो भी हम कच्चा दूध का इस्तेमाल करते हैं, शिवलिंग का जब रुद्राभिषेक होता है तभी कच्चा दूध का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी ठाकुर जी को भी नहलाते हैं या ठाकुर जी के लिए भोग में पंचामृत बनाते हैं तो भी कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं। जब ठाकुर जी को सुबह मैं उठाती हूँ या रात को जब मैं सुलाती हूँ उनको, तब मैं बॉयल दूध उनको देती हूँ भोग में। ठीक है, अदरवाइज कच्चे दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है। अनुजय, मैं दोपहर में ही लाइव रहती हूँ, थोड़ा लेट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन दोपहर में ही लाइव रहती हूँ डेली। ठीक है, अब ये आपका बन गया पंचामृत। इसको अच्छे से मधानी देना, यानी वो कहते हैं ना वो मैं वो कर लीजिएगा, उसके बाद ये पंचामृत तैयार हो जाएगा। अब ये पंचामृत आपका तैयार हो चुका है अच्छे से। अगर आपने अभिषेक करना है, रुद्र अभिषेक या माता का या लक्ष्मी जी का, तो आप लक्ष्मी जी का भी डेली अभिषेक कर सकते हो। लक्ष्मी जी से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। श्री सूक्तम का पाठ करते हुए आप एक एक, मैं कहती हूँ आपने इतना बनाया 16 उसमें वो है पूरे हो जाएंगे, आप एक एक चम्मच चढ़ाते जाओ माँ लक्ष्मी पर, एक एक वो श्लोक बोलते जाओ। श्री सूक्तम में 16 होते हैं, या फिर एक धार बना के पूरा चढ़ाते जाओ और पूरा बोलते जाओ। माँ बहुत जल्दी, हाँ मथना, और वैसे भी समुद्र मंथन सावन में हुआ था, इसीलिए सावन में हमारा मन कभी कभी कितना प्रसन्न हो जाता है ना, और कभी कभी कितना विचलित हो जाता है। अपने सावन में अपने पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी बड़ा विचलित हो जाता है। मैंने भी इस बात पे ध्यान दिया, तो अभी नहीं, पहले की बात बता रही हूँ। तो सावन में जब मौसम अच्छा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, हवा चल रही होती है, तो अपने आप मन खुश हो जाता है। सावन में जब अंधेरा होता है, बाहर बारिश हो रही होती है, तो मन अपने आप एक डरी सी फीलिंग, एक शांत सी फीलिंग होती है कभी कभी। तो मैंने ये फील किया कि जैसे समुद्र मंथन हो रहा है अगर ब्रह्मांड के उसमें, जहाँ पे देव और असुर एक मंथन कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सी चीजें बाहर आ रही हैं, जिसमें से लक्ष्मी जी है ना, धन्वंतरी जी, कोलाहल विष, शंख, बहुत सी चीजें, एरावत हाथी और घोड़ा, सब चीजें बाहर आ रही हैं, बहुत सी सोना गोल्ड मणियां। तो हमारे मन में भी मंथन चल रहा होता है। अब इस मंथन को कैसे शांत करें कि विष बाहर ना आए, और विष अगर बाहर आ गया तो किसी ना किसी को उसको संभालना पड़ेगा। तो इस विष को रोकने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ पंचामृत से अगर डेली अभिषेक करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि पूरे साल का मंथन जो आत्मा करेगी ना आपकी, वो सावन में करेगी। आप देख लेना, हमारा मन पूरा साल बहुत सी चीजें सोचता है, जीएसटी ये सब मार्च और अप्रैल में क्लोजिंग होती है ना, इनकम टैक्स, आपके ऑफिस का काम मार्च अप्रैल में, लेकिन हमारे जो मन का क्लोजिंग होती है ना वो सावन में होती है। पूरा मंथन हमारा मन सावन में करता है। तो शिव जी पे जरूर चढ़ाएं और देखिए आपके मंथन में कितने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको मथते मथते रोज अपने मन का भी मंथन कर डालो कि क्या गलत किया, कहाँ सॉरी बोलना है, क्या अच्छा किया जिसका भगवान आपको आशीर्वाद स्वरूप फल जरूर देंगे, और जो गलतियां करी हैं
या तो उस इंसान के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो, और अगर वो इंसान धरती पे नहीं है तो फिर परमात्मा आपको उस माफ़ी के लिए जो भी सॉल्यूशन देगा। आपने पहले ऋषि मुनियों को देखा कि ऋषि मुनि ने कोई श्राप दे दिया, आपने कुछ गलती करी और उन्होंने श्राप दिया, अब वो उन्होंने माफी मांगी तो ऋषि मुनि क्या बोलते थे कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन उस समय आके मैं तुम्हें माफ करूंगा। जैसे अहिल्या जी का हम वो लेते हैं, श्री राम जी ने बोला कि मैं जब जन्म लूंगा, मैं जब तुझे टच करूंगा तब तू अपने असली रूप में आ जाएगी, है ना। तो जो हमारे पापों का पश्चाताप होता है ना, वो करना पड़ता है, और वो आपको बताया भी गया है हर ग्रंथ में, हर किताब में, हर कॉपी में, कि स्टोरी के थ्रू, लोक कथाओं के थ्रू, कि वो ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया, फिर उन्होंने उसका पश्चाताप किया, फिर वो उनका वो श्राप से मुक्त हो गए। अप्सराओं के बारे में, परियों के बारे में। तो बेसिकली हम लोग भी जो गलतियां करते हैं, हमें भी उनका पश्चाताप करना चाहिए। अगर आप पश्चाताप करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज है, और अगर आप उसमें रहते हो कि अरे ये कोई बुरा थोड़ी ना है, हमने कोई बुरा नहीं किया, मतलब आप खुद ही स्वीकार नहीं कर रहे हो कि आपने बुरा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आपको भगवान आने वाले जन्मों में आपकी सही पहचान करवा देगा। तो आईना हमेशा सामने आएगा और सही जवाब देगा। हाँ जी मनसीरत जी, बिल्कुल डेली आती हूँ। तबीयत खराब है या कहीं वास्तु पर जाना है तो तब थोड़ा सा वो हो जाता है, अदरवाइज डेली आना होता है। ठीक है, तो आपने पंचामृत सीख लिया। अब ठाकुर जी के भोग के लिए इसमें क्या डलेगा? सबसे स्पेशल, सबसे जरूरी, ये ठाकुर जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे बाल गोपाल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या डालना है इसमें? इसमें डालना है तुलसी दल। जब तक इसमें तुलसी पत्र नहीं होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें डालोगे आप बहुत सारा मखाना, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि भाई इस दुनिया के मालिक को आप पंचामृत का भोग लगाने जा रहे हो, और आपका पंचामृत में राजाओं वाली कोई बात ही नहीं है, तो इस दुनिया के किंग को आप भोग लगाने जा रहे हो। तो इसमें क्या डलेगा? ड्राई फ्रूट्स। लक्ष्मी जी को भी जब आप भोग लगाएं, ठाकुर जी को भी जब आप भोग लगाएं, राधु को अपनी भोग लगाएं, तो इसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल मत भूलें, है ना। चिरौंजी है, मखाना है, बादाम है, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें सावन में क्या करना है। तो पूरे सावन भर आपने पंचामृत शिवलिंग पे जरूर चढ़ाना है। इससे आपके सभी दोष, रोग, कष्ट, कर्ज, आपके कर्ज से, आपके दूसरे कर्ज जो हम लोग पिछले जन्मों से लेकर के आ रहे होते हैं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरे पे बहुत सी परेशानियां आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं कि मैं अपनी उनसे खत्म हो जाऊं, तो एक बार पंचामृत चढ़ा के देखो पूरा सावन भर, और फिर बताओ रिजल्ट मिलने शुरू हुए कि नहीं हुए। दूसरा, अगर आपको पैसे की कोई परेशानी बहुत सी चल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं पैसे से कैसे मजबूत हूं, तो आप गन्ने का रस भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। डेली गन्ने के रस से अभिषेक करना शुरू करिए। अगर आप बहुत बीमार हो, आपके घर में बीमारियां रहती हैं, निगेटिविटी रहती है, बहुत सा लड़ाई झगड़े रहते हैं, हर समय कष्ट आ जाता है, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, तो फिर आपने शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना है। एक लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसको पानी से भर दीजिए, ये पूरा गंगा जल बन गया। डेली जाके इसे गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। आपको आपके घर से बीमारियां, कष्ट, लड़ाई झगड़े, अशांति अपने आप दूर भाग जाएगी, अपने आप। ठीक है, बिल्व पत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोवांछित मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अगेन पंचामृत चढ़ाने से भी, तो बिल्व पत्र पर चंदन से सीताराम, सियाराम, राम राम जी ऐसे लिखते हुए बिल्व पत्र उनको चढ़ाइए। बिल्व पत्र हमेशा जो चिकना सरफेस होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है, जो उसका ड्राई सरफेस होता है वो हमारी तरफ होता है। तो ऐसे हमेशा बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, जिनको काले सर्प दोष है वो हर, जैसे अभी सावन लग जाएगा 22 से, तो पंचमी तिथि कब आएगी? 22 को
प्रतिप्रदा होगी तो पूरे 5वें दिन पंचमी तिथि आएगी। पंचमी तिथि पर और फिर दूसरी कौन सी पंचमी आएगी? दूसरी पंचमी पड़ेगी नाग पंचमी। ठीक है, ये दोनों पंचमियां, क्योंकि ये तो अभी शुक्ल पक्ष की पंचमी होगी, फिर वो कृष्ण पक्ष की, सॉरी ये कृष्ण पक्ष की होगी और वो शुक्ल पक्ष की पंचमी आएगी। तो दोनों पंचमियों पर आपने क्या लेना है? नारियल का जल, नारियल का पानी, वो जाके नाग देवता पर चढ़ा हुआ। अगर आपको काल सर्प दोष है, सर्प दंश दोष है, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। अब मखाने ऐसे ही डालिए रॉ फॉर्म में, रोस्ट मत करिए। घर के शिवलिंग पर भी बिल्कुल बिंदु जी, घर के शिवलिंग पे भी ये कर सकते हैं और करना ही चाहिए भाई। मैंने अगर शिवलिंग लाई हूं मैं अपने घर में तो उनकी पूजा तो बहुत जरूरी है, मुझे करना ही चाहिए। ठीक है, हाँ जी, घर के शिवलिंग की ही बात कर रही हूँ। ठीक है शैलेश जी, जो भी अपने क्वेश्चनों को पूछना चाहते हैं ना, वो अपने पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके नाम के ऊपर शेयरर का बैच होगा और मुझे कम लोगों के प्रश्न लेने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो सब पूछेंगे। जिनके नाम के ऊपर शेयरर का बैच होगा, अपने आप लोग कम हो जाएंगे और मुझे कम प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि इतने बड़े सेशन में सभी के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पंचामृत का पूरा महत्व समझा होगा। और जिसका बच्चा मोटा है, पतला नहीं हो रहा, और जिसका बच्चा पतला है, मोटा नहीं हो रहा, जिसका बच्चा अस्वस्थ रहता है, जिसका बच्चे में शारीरिक एबिलिटीज दिखाई पड़ रही हैं, उनकी माताओं को मैं एक बार बोलूंगी, पंचामृत डेली बना के ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद अपने बच्चे को देना शुरू करो। ठाकुर जी नहीं है कोई बात नहीं, घर में विष्णु जी तो होंगे, शालिग्राम जी तो होंगे, है ना। अगर नहीं है शालिग्राम जी भी, तो भी सिर्फ विष्णु जी को भोग लगा के आप अपने बच्चे को डेली देना शुरू करो। ठीक है, आप देखोगे उसको भूख भी उसकी स्टेबल होगी, उसकी क्रेविंग स्टेबल होगी, क्योंकि हमारे बॉडी में जब डिफिशिएंसीज होती हैं तो हमें क्रेविंग रहती है। अब किसी को बहुत पिज्जा खाने की क्रेविंग होती है, किसी को कोल्ड ड्रिंक की होती है, किसी को बर्गर की होती है, किसी को कच्ची मिट्टी खाने की होती है ना। आप में बहुत सी क्रेविंग हो सकती है। पहले बीच में मुझे कच्चे चावल बड़े अच्छे लगने लगे थे, आजकल मैं, और इलायची की क्रेविंग मुझे बहुत रहती है, मुझे इलायची चाहिए होती है, हरी इलायची जो हम चाय में डालते हैं, वो हरी इलायची। तो क्रेविंग किसी भी चीज की हो सकती है, वो किसी भी डिफिशियंसी को दिखाती है। तो पंचामृत आपकी वो डिफिशियंसीज को भी दूर करता है। और गाय का कच्चा दूध में ऐसी इम्यूनिटी होती है जो किसी और दूध में नहीं होती है। इसीलिए तो गाय को माता कहा गया, माता का दर्जा दिया गया है कि माँ के दूध में जो ताकत है वो गाय के दूध में ताकत है। मैम सावन में रोज शिव जी को पंचामृत चढ़ाना है? हाँ जी बिल्कुल, डेली चढ़ाना है, डेली साफ बनाना है, डेली चढ़ाना है। ठीक है, चलिए अब सावन में पढ़ना क्या है आप लोगों ने? पंचाक्षरी तो पंचाक्षरी मंत्र तो सब पढ़ते हैं, है ना। बहुत से मंत्र मैंने बताए हैं सावन को लेकर के रील्स के थ्रू। बेसिकली अगर आप शिव सूक्तम सूक्त, शिव संकल्प सूक्त का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। शिव संकल्प सूक्त, ठीक है। पूजा जी मैं सावन पर पूरा वो बता चुकी हूँ। पूजन की विधि क्या होती है? आप मंदिर जा रहे हैं, आपकी स्वच्छता बहुत जरूरी है, स्वच्छता मन की भी और शरीर की भी। शरीर की स्वच्छता हम नहाने से दूर करते हैं, है ना। पानी से नहा के हम अपने शरीर की स्वच्छता को बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पूरा बॉडी सिर से लेके पैर तक साफ होना चाहिए। मैं आपको रोज सिर धोने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर सिर गंदा हो रहा है तो आपको धोना चाहिए। दूसरा, मन की स्वच्छता, कि हमारे मन में बहुत से भाव उठ सकते हैं कि गुस्सा है, घृणा है किसी को लेके, चिढ़ है किसी को लेकर के, उलझने हैं किसी को लेकर के। हमारे मन में बहुत से भाव उठ सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हमारे साथ हो रहा है, हम पापी हैं क्या? नहीं, आप एक ह्यूमन बीइंग हो जिसमें देवी और असुरी शक्तियां दोनों है। इसलिए देवी शक्तियां भी अपना काम करेंगी, असुरी शक्तियां भी अपना काम करेंगी, डरो मत।
बेसिकली अपने मन को शांत करो कि जब मैं पूजा करने जा रही हूँ, जब मैं भगवान के पास जा रही हूँ, तो अपने सच्चे दिल को कि हे भोले भंडारी, हे मेरे शिव बाबा, मतलब उनको आपने फील करना है अपने साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उनको बुलाना है। जैसे आप अपने फादर से अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा से मिलते हो तो कैसे उनको गले लगा के प्यार करते हो ना, मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ, मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब बातें बताते हो ना, जस्ट लाइक वैसा। इतना प्यार, इतनी जोर से हक करना है। मतलब हक कैसे करें, अब शिवलिंग पे आप चिपक तो जाओगे नहीं जाके, तो बेसिकली आपने फील करना है उस हक को, जैसे आप परम पिता से, भोले बाबा को हक कर रहे हो। मैं फर्स्ट टाइम बनारस गई थी बहुत साल पहले, शिवरात्रि वाले दिन जाना हुआ, तो हम लोग रात को शिवरात्रि स्टार्ट होनी थी, तो हम लोग 9 बजे बनारस पहुंच गए। तो मैंने भोले बाबा से कहा, होटल में रुके, तो होटल वाले ने, सबने बोला इतनी भीड़ होगी ना कि आज रात को तो आपका नंबर नहीं आने वाला, अभी बारात निकलने जा रही है, तो आप लोग बारात भी देखो। तो हमने कहा ठीक है। हम लोगों ने खाना किया, डिनर किया, और हम लोग बारात देखने चले गए। बारात देखी, उसके बाद मंदिर पहुंच गए। अब मंदिर में तो बहुत भीड़, बहुत ही भीड़, और अब के मंदिर में और पहले के मंदिर में बहुत फर्क था। लेकिन एक बात आज आपको बता दूं, सच्ची बोल रही हूँ, जो पहले के मंदिर में बात थी ना, वो आज की सुंदरता में भी नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, वो पुराना था, लेकिन क्या ओरा थी उस मंदिर की, क्या चमत्कारी मंदिर था, सच बता रही हूँ। ऐसी अनोखी फीलिंग जब फर्स्ट टाइम मैं बनारस गई थी, मैं भूल नहीं सकती हूँ। और जब भी बनारस जाती हूँ ना, वही फीलिंग लेके जाती हूँ, लेकिन वो फीलिंग मिली नहीं। अब जब बना और मैं गई तो मुझे वो फीलिंग मिली नहीं। तो हम मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो हम लोग मंदिर परिसर में बैठ के अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे, और लाइनें बहुत लंबी लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइनें, और वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी बहुत थी मस्जिद होने के कारण। तो खैर हम लोग वहाँ पे बैठ गए। मैंने भोले बाबा से बोला, बाबा मुझे प्लीज़ इसी मध्य रात्रि में ही दर्शन दो प्लीज़। सुबह तो सबका नंबर आएगा, लेकिन मुझे अभी शिवरात्रि में, आपकी इस रात्रि में आपके दर्शन चाहिए, जब आपका विवाह हो रहा है, मैं आपको तब देखना चाहती हूँ। तो मैंने बस मंदिर के परिसर में बैठे बैठे ना भोले बाबा से इतनी सी बात बोली। फिर हमारे बगल में एक लेडी बैठी थी, वो अनमैरिड थी, एक स्वीट सी लड़की बैठी थी, एंजल बैठी थी, उसका नाम प्रीति था। मुझे उनका नाम याद है, और तो मुझे कुछ याद नहीं है उनके बारे में। तो मैंने उनसे बोला कि बहुत लंबी लाइन है ना, पता नहीं कब तक नंबर आएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको दर्शन करने हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे आज रात को दर्शन करने हैं। तो वो बोले कि आप वो पंडित जी को देख पा रहे हो, वो जो बैठे हुए हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो बोली वो मेरे भाई हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो बंदा आप तो दर्शन करवा सकते हो? तो बोले कि हाँ, मैं आपको दर्शन करवा सकती हूँ, और उन्होंने मुझे भेज दिया। और आप बिलीव करोगे, 1 बजे से 1:15 बजे के बीच में मैं अंदर गई, और भीड़ थी चूंकि बहुत, तो मैं अंदर गई और मैंने जाके उनको सच में हक किया। अभी तो शिवलिंग आपको बहुत ऊपर दिखाई पड़ता है, पहले वो थोड़ा सा ना, उनका वो बहुत बड़ा सा चकोर सा बना हुआ था, और मैंने जाके उनको सच में हक किया। तो कभी कभी कुछ मांगो ना, मिल जाता है। फिर उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई, बट हमारी बातों बातों में एड्रेस वगैरह सब वो हुआ था। उन्होंने मुझे प्रसाद भी भेजा था शिवरात्रि का बाद में, और उसके बाद आज तक मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन वो जहाँ पे भी एंजल, अगर आज वो वीडियो देख रही हो तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उस रात को उनके दर्शन कराए थे। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना जाने के स्वरूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो मेरे साथ हमेशा यही होता रहता है कि ना जाने के स्वरूप में आके मुझे नारायण वहां तक पहुंचा ही देता है। ये बहुत फैक्ट है, क्योंकि ये वाले चमत्कार मेरे साथ बहुत सारे होते रहते हैं। लोग कहते हैं चमत्कार कुछ नहीं होता, धोखा है, धड़ी है, लेकिन मैं इसमें धोखा क्या मानूं? उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, मैंने उसको सिंपल बोला, उन्होंने मुझे सिंपल बोला, और मेरे दर्शन हो गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप वीआईपी भी वो लेके चले जाओ ना शिवरात्रि पर, तो भी आपके दर्शन नहीं हो सकते। तो मेरे साथ यही होता है, ना जाने के स्वरूप में आके नारायण मिल ही जाते हैं मुझे ठाकुर जी के रूप में। चलिए, अब आपके प्रश्नों के जवाब भी दे दूं ठाकुर जी के नाम पर। नैना इसको हटा दो, सब साफ, और ये फ्रिज में भी रख देना।
जिनके नाम के ऊपर शेयरर के बैच हैं, अपने नाम को खुद ही टैली कर लीजिए। आपको अपने जब आप कमेंट कर रहे हो ना, तो आपको वो नाम के ऊपर बैचेस दिख जाएगा, तो उसको टैली करिए और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो जिनके नाम के ऊपर शेयरिंग का बैच है वो प्लीज क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। भाई प्लीज अपने नाम के ऊपर शेयरिंग का बैच खुद देख लो और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नाम के ऊपर है तो मैं जरूर जवाब दूंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके नाम के ऊपर शेयरिंग का बैच होगा जो मुझे नहीं दिख रहा है आपके नाम के ऊपर। तो कोमल गर्ग जी हैं, इनके नाम के ऊपर शेयरिंग का बैच है। राधिया राधे 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 जी। कपिल गर्ग 1975 22 ओके दिल्ली। और क्वेश्चन है आपका मैम, कोमल गर्ग। देखिए पहली बात तो हाउस सेल नहीं हो रहा है, सभी की एनर्जी अलग अलग है। मुझे लगता है कि सब कुछ और चाहते हैं, एक थॉट ऑफ प्रोसेस किसी के साथ काम नहीं कर रही। शायद आप घर सेल करना चाहते हैं, कोई और है जो ये नहीं चाहता कि वो घर सेल हो, तो ऐसी मिली जुली एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। बट घर आपका सेल होगा। लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, निगेटिविटी से दूर रहे, है ना, उलझनों से अगर थोड़ा सा दूर रहे तो आपका घर सेल होने के चांसेस 8 महीने के बाद बनेंगे, अभी नहीं बन रहे। और 8 महीने से 2 साल के बीच की जो एनर्जी है, यहाँ पे आपका घर बनने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ों से, टेंशनों से बाबा थोड़ा दूर रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। आप घर तो हो ही जाएगा जब होना है ना, जब जो होना है तभी होना है। देखो मैं इतने साल से अपनी माता को अर्जी लगा रही थी, मुझे वो पिताम्बरा वो वाली बुलाएं आप, है ना, हिमाचल प्रदेश वाली। मैं जा ही नहीं पाती थी, जबकि जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आता आप जा भी नहीं सकते हो। तो बड़ी बात ना होते हुए, वहां पे कोई वीजा नहीं लगना था, कोई पासपोर्ट नहीं होना, कुछ नहीं होना था, लेकिन बुलावा नहीं आ रहा था। और मैं एक बार जाने की सोचा मैंने, और मैं पास से होके आ गई, बट मैं नहीं जा पाई। उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पे बुलाना था, मेरे से हवन करवाना था, मेरे से एक ड्रेस लेना था, तो वो उन्होंने सब सोच रखा था मेरे लिए कि
तू बुला रही आना चाहती है, बट मैं तेरे को बहुत अच्छे दर्शन दूंगी और बड़े अच्छे दिन पे दूंगी, जिस दिन तू तेरा वो दिन ही दिन बन जाएगा। तो ऐसे ही होता है, हम लोग सोच रहे होते हैं हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा घर नहीं बन रहा, हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जब वो होना होता है ना तभी होता है। और जब वो होता है तो हमें लगता है कि वाह ये कितना अच्छा हुआ, है ना। तो इसलिए कभी भी भगवान कुछ लेट कर रहा हो ना तो डरो नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत बहुत अच्छा। अब हैं मनसीरत कौर शरण जी, इनके नाम के ऊपर भी पूरा बैच दिख रहा है। गुरप्रीत कौर, टाइम ओके। मेरी हेल्थ के बारे में मेरे काम के लिए निगेटिव बहुत सोचती हूँ। 4 जनवरी 1989। जिससे प्यार करती हो ना, मनप्रीत, मनप्रीत ही है ना, मनकीरत, गुरप्रीत, जिससे प्यार करती हो ना उससे बैठकर एक बार बात करो, अपने हस्बैंड से या जिससे भी आप प्यार में हो उससे बैठ के एक बार बात करो, हस्बैंड से, फैमिली मेंबर से। बेसिकली प्यार की कमी है जीवन में और सब चीज़ें ठीक है। जिस समय प्यार बढ़ जाएगा अपने आप ग्लूकोज लेवल, अपने आप ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, खून सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा और निगेटिव थॉट भी चली जाएगी। ठीक है, जब भी बहुत सी उलझन सताए, बहुत सी दिक्कतें दिमाग में आए, बहुत सा डर लगे, कुछ समझ में ना आए, जिससे प्यार करती हो ना उसको जाके गले लगाओ, उसको बोलो सिर्फ मेरी सुनो, सिर्फ मेरी सुनो, सॉल्यूशन है आपके पास, सिर्फ सुनने वाला कोई नहीं है। तो जाके अपने हस्बैंड से या जिससे भी प्यार में हो अपनी क्लियर बातों को किया करो, हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और चंदन का तिलक डेली लगाओ, और हो सके तो सरस्वती जी का एक मंत्र है, ओम आइंग ह्लीं क्लीं सरस्वते नमः, मम यानी मुझे, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, सफलता, आयु, स्वास्थ्य, विवेक देही देही देही। अच्छा, आपको पता है शिक्षा लाभ मुहूर्त आ रहा है? कब है शिक्षा लाभ मुहूर्त? इसके लिए मैं एक रील बनाने वाली हूँ, उसको देख लीजिएगा। अगर आपके घर के बच्चों में थोड़ी सी पढ़ाई को लेकर के वो आती है तो वो रील आज ही आपको मिलेगी, उसको जरूर देख लीजिएगा, कब है, क्या मुहूर्त है और क्या मंत्र का जाप करना है। ठीक है, मेरा पूरा घर कब तक बनेगा, बिंदु जी? बिंदु जी, जल्द ही बनेगा आपका पूरा घर। चीजें आपके आसपास ही हैं, लेकिन शायद आप उन चीजों पर ध्यान दिए बिना दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे जाते हो, इसलिए जो चीज आपके आसपास है वो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। शायद आपको कोई ब्लेसिंग है किसी बड़ी उम्र की महिला की, और वो आपकी मम्मी हो सकती है या कोई भी है जिसकी आपको ब्लेसिंग है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, बीच में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हैं, उसके बाद आपके घर बनने के चांसेस बन रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर मैं वो करूं तो साल से 1.5 साल की वो मुझे मिल रही है, इससे ज़्यादा की नहीं मिल रही। और मुझे बिंदु जी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आपका घर साल से 1.5 साल में बना या नहीं, मुझे ज़रूर वो है कि बनेगा बनेगा। एक स्विच वर्ड होता है 171717, ये घर को बनाने में बहुत हेल्प करता है। और दूसरा, अपने घर का नाम ज़रूर रखिए, जैसे लक्ष्मी धाम, लाइक जैसे आपका नाम है बिंदु निवास, तो कुछ भी ऐसा जो शुभ हो, जो बहुत महत्वपूर्ण हो, है ना। लोग अपनी मम्मी के नाम पे रखते थे पहले घरों के नाम, बेसिकली माओ के नाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि क्या कहा जाता है, यशोदा पुत्र, अंजनी पुत्र, कुंती पुत्र, है ना, ऐसे ही किसी का संबोधन किया जाता था ना। तो अगर घर अपनी आपके माँ के नाम पे रखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी जिनके नाम के ऊपर शेरर का बैच है वो प्लीज यहाँ पे अपने वो भेज सकते हैं।
जस जी हैं, बेटे का जॉब, ठीक है, जस बेटे का नाम लिख दिया करो डार्लिंग। मिलेगा मिलेगा, जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और मिलने के कुछ ही टाइम के बाद वो और अच्छा होगा। तो अभी जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कब, अगर आप पूछें तो 6 हफ्तों की रीडिंग में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, इन 6 वीक्स, ठीक है। अलका जी, विद्या जी, आपके नाम के ऊपर शेयरिंग का बैच नहीं है। गुरिंदर, ओके। संगीता जी, आपके नाम के ऊपर भी नहीं है। पूजा जी, आपके नाम के ऊपर भी नहीं है। थैंक्स जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू। तो जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा, 9161124222 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है। तो आप भी अगर अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा जुड़िए और अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। पंचामृत का पूरा वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया। इसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लोग जब भी पंचामृत बनाएं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो गलती कभी ना करें। राधे राधे।